इतना हम घबरा गए खुद से, भागे तो टकरा गए खुद से। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जीवन में कभी कभी कुछ सच ऐसे सामने आते हैं कि वो सच अपना होते हुए भी बहुत डराता है। और फिलहाल विश्व जिस फेज में है, जब बात हम क्लाइमेट चेंज की करते हैं, अपनी ही करनी का फल जब मनुष्य को भुगतना पड़ रहा है, तो फिर मुझे लगता है ये पंक्तियाँ चरितार्थ होती हैं। इसी मामले पर आज बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश सर हैं, दिनेश दिनमनी सर, और उनसे बातें होंगी क्योंकि आज बात होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया में हूँ, धनबाद में ये कॉलेज है, और आज स्टेट लेवल का सेमिनार आयोजित किया गया है। यहाँ पर खोटा साहित्य के जानकार, साहित्य को जिन्होंने बहुत कुछ दिया है और जिस साहित्य के कारण सर की पहचान भी है, बहुत शब्दों के धनी हैं, और भाषा जो है, अपनी भाषा, माय माटी की जो भाषा है, उसको कंजर्व करने में, उसको बचाने में, उसको आगे बढ़ाने में सर का काफ़ी योगदान रहा है। आइए बात करते हैं। जोहार सर। जोहार सर, कोयलांचल में कैसा लगा आज आकर? ऐसे ये हमारी धरती है। जी, बिल्कुल। बोकारो से हैं आप? बोकारो से हूँ और यहाँ धनबाद आना जाना होते रहता है अलग अलग तरह के कार्यक्रम से। जी। खोरठा से जुड़ा हुआ हूँ, तो खोरठा भाषी क्षेत्र है ये। बिल्कुल। हाँ, और आज जो आयोजन हुआ जिसके बारे में आपने सवाल किया है, जी, बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन है। जी। क्योंकि आज 25 वर्ष गुजर गए हैं झारखंड के बने हुए, जी। लेकिन जिस विकास की पटरी पर झारखंड को आगे बढ़ना चाहिए, अभी तक वो बढ़ नहीं पाया है। हमें बहुत सारी उम्मीदें थी झारखंड बनने के बाद, तो उन उम्मीदों से पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया है हमारा राज्य। और आज जब समावेशी विकास की बात हम कर रहे हैं, जी, तो इसमें सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। हमारा संसाधन है, जी, हमने प्रकृति ने तो हमें अकूत संपदा दी है। प्रकृति की कुदरत ने खनिज संपदा से भर दिया है हमारे राज्य को, लेकिन हम उस संसाधन का उपयोग कितना कर पा रहे हैं, और अपने ये सतत विकास की बात है, उस विकास में इसको किस ढंग से करना चाहिए, इसी संदर्भ में जो बात हो रही थी। जी। और समग्र विकास की बात करें, बहुआयामी विकास की बात करें, सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को लेकर बात करें, तो उसमें भाषा का भी मुद्दा आता है। बाकी चीज़ें जो हैं, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो, ये ज़रूरी है, और इसमें समावेश करना है भाषा संस्कृति को भी, क्योंकि मनुष्य है तो भाषा है। भाषा के बिना भी मनुष्य अधूरा है, और मनुष्य भाषा के बिना अधूरा है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो मनुष्य का विकास हम चाहते हैं, अपने राज्य के निवासियों का विकास, तो भाषा के मुद्दे को हम दरकिनार करके नहीं चल सकते, वो अनिवार्य तत्व है। और हमने संघर्ष किया है इन भाषाओं को बचाने के लिए। पिछले 35 वर्षों से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ, भाषा आंदोलन से, है ना। 1987 से मैं इस भाषा के विकास के लिए, इस भाषा के स्थापना के लिए, इस भाषा में काम करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, साहित्य रचने के लिए, इस और लोगों को खींचने के लिए प्रयास करते रहा हूँ। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि झारखंड बन गया है, हमारा झारखंड, सपनों का झारखंड, आबुआ राज, है ना। हाँ, तो भाई आबुआ राज है, तो आबुआ भाषा का भी यहाँ विकास होना चाहिए। इस भाषा से जुड़े लोगों का भी सम्मान मिलना चाहिए, उनके साहित्य को जनता तक पहुँचाने का काम सरकार को करना चाहिए। हमारी भाषाओं में बहुत सारा साहित्य अभी तक जो है अप्रकाशित अवस्था में है। उच्च कोटि का साहित्य रचा गया था प्राचीन काल में भी, बाद में भी रचा लोगों ने। अभी हाल फिलहाल जो रचना हो रही है, वो अपने स्तर से लोग प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी रचनाएं हैं आज भी अप्रकाशित अवस्था में धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, दीमक खा रहे हैं, सड़ गल के ख़त्म हो रही है। तो वैसी रचनाओं को सरकार कैसे प्रकाश में लाए, संरक्षित करे, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज देखिए, जिस विश्वविद्यालय के तहत ये आयोजन है, उसी के कॉलेज, आरएसपी कॉलेज, ये खोरठा क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। खोरठा कुरमाली संथाली क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। विडम्बना है कि अभी तक इस विश्वविद्यालय में खोरठा की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है पीजी लेवल पर। कुछ कॉलेजों में शुरुआत हुई है, लेकिन उसकी विधिवत शुरुआत जो होती है, जैसे शिक्षक
की बहाली हो, वैसा हुआ नहीं। बिल्कुल। अभी एक नीड बेस्ड की बहाली हुई है एक कॉलेज में, गोमिया कॉलेज में, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत महज एक ही बहाली हो पाई है, वो भी नीड बेस्ड है, आवश्यकता आधारित, यानी रेगुलर नियुक्ति नहीं हो पाई है ना। तो यहाँ पोस्ट सेंक्शन नहीं हो पाया है। पोस्ट सेंक्शन के लिए प्रस्ताव 2012 में दिया गया था, जिस समय अविभाजित विनोबा भावे विश्वविद्यालय था। 2012 से आज 25-26 हो गए जी। इतने दिनों के बाद भी, यानी कि 13 साल बिल्कुल बीत गए, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। इसके चलते विश्वविद्यालय जो है डिपार्टमेंट खोल नहीं पा रहे हैं, तकनीकी असुविधा है। सर जी आप कंटिन्यू करें। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से भाषाओं का अगर विकास चाहते हैं, समावेशी विकास में भाषाओं को भी महत्व देते हैं, क्योंकि देना ही चाहिए। बिल्कुल। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य के बिना मनुष्य जो है संवेदनहीन है जी। और संवेदना ही मनुष्य की पहचान है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो उसके बगैर हम कैसे विकास कर सकते हैं, समाज का समग्र विकास, बहुआयामी विकास। तो साहित्य को संरक्षित करना है, भाषा को संरक्षित करना है, भाषा के विकास के लिए व्यवस्था देनी है। तो ये सब बातें मैंने कही भी कि साहित्य अकादमी, भाषा अकादमी का गठन नहीं होने के चलते व्यवस्थित विकास नहीं हो पा रहा है भाषाओं का। अपने स्तर से लोग कर रहे हैं, विदेश से लोग रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। जर्मनी से खोरठा में रिसर्च किया है ना, और उस खोरठा में रिसर्च इतना बढ़िया किया कि उनकी किताब को नीदरलैंड में छापा गया, और अभी वो किताब की कॉपी भेजे हैं, एक प्रति की कीमत 5,000 रुपये है। इतना बढ़िया काम है उनका, है ना। तो इस तरह जब विदेशी लोग यहाँ आके रिसर्च कर सकते हैं, विदेश के विश्वविद्यालय उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, और हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय इस तरह के रिसर्च करने के लिए व्यवस्था देनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। तो ये सब है, और भी सवाल। सर आज जहां हम खड़े हैं आरएसपी कॉलेज के कैंपस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सेमिनार हो रहा है, और कॉलेज जो है खुद डेवलपमेंट के नाम पर हुए डिस्प्लेसमेंट की मार झेल रहा है, विस्थापन की मार झेल रहा है। डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होने क्या चाहिए, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में केवल कंक्रीट के जंगल जो हैं वही डेवलपमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विडंबना है जी कि विकास का एकांगी मार्ग अपनाया गया। हाँ, एकांगी, यानी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा एस्टेब्लिश कर देंगे, खुदाई कर देंगे, खनन कर लेंगे, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इस पर विचार करके ही इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए, है ना। आज जो इस संकट है, जो जिस कॉलेज में आज ये सेमिनार आयोजित है, वो खुद विस्थापित है ना। अभी दूसरे के यहाँ वो मेहमान की तरह है। हाँ, एक स्कूल में चल रहा है ये कॉलेज, तो ये एक दुष्परिणाम का ही एकदम जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है ये, कि हमने विकास का जो मार्ग अपनाया, वो मार्ग आज चिंतनीय है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और आइंदे जब हम विकास के लिए कोई रोड मैप बनाएंगे, कोई योजना बनाएंगे, तो इन आशंकाओं को मद्देनज़र उसमें समावेश करना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या हमें दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं इसके। सतत विकास की बात करते हैं, तो सतत विकास का मतलब है कि हम वर्तमान का विकास करें, लेकिन भविष्य की कीमत पर नहीं, है ना। तो भविष्य में हमारे बच्चे संकटग्रस्त हो जाएं, आज हम मौज करें, तो ये तो हमारा ये सही विकास का रास्ता नहीं है। तो हम जब विकास की आप बात कर रहे हैं आज, और इस पर चिंतन कर रहे हैं लोग, बुद्धिजीवी लोग, इतना बढ़िया बढ़िया विचार इन लोगों ने दिया है, तो ये बहुत ही मार्केबल है। लोग चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उन चिंतनों को सरकार उसका लाभ ले, है ना, उसके आधार पर योजनाएं बनाएं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के सहारे नहीं रहे। ब्यूरोक्रेट्स ठीक है, वो भी चिंतन करते हैं, लेकिन और भी बड़े बड़े चिंतक हैं जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, नीति नियामक नहीं है। मतलब सिविल सोसाइटी को इनवाइट किया जाना चाहिए पॉलिसी। बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग में इस तरह के लोग जो बुद्धिजीवी हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनका गहन चिंतन मंथन है, तो उन चीज़ों को सामने लाकर जो भी विकास का खाका तैयार करना है भविष्य निर्माण के लिए, तो उसको समावेश करने की ज़रूरत है। जी सर, अगर कोई वैसी पंक्ति जो आपके दिल के करीब हो और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में फिट बैठती हो, या कोई कोट हो जो शेयर करना चाहें, तो हम आभारी होंगे।
ऐसे मैं बहुत सारे गीत लिखा हूँ, है ना। जी। मैं गीत भी लिखता हूँ, आज मौका नहीं मिला गाने के लिए, है ना। तो एक गीत जो है मैंने बहुत पहले लिखा था। झारखंड शायद उस समय बना भी नहीं था उस समय, है ना। अरे वाह। विस्थापन का दर्द है उसमें, है। तो उसमें मैंने सरकार को सीधे संबोधित करके कहा था कि सुने रे ऐ सरकार, ऐसन विकास के नहीं है रे दरकार। सुने रे ऐ सरकार, ऐसन विकास के नहीं है रे दरकार। कहीं बिजली बाती कहीं जले और कहीं रहे अंधार। सुने रे ऐ सरकार, ऐसन विकास के नहीं है रे दरकार। यानी जिसकी ज़मीन गई, हाँ, वो बिजली का कारखाना बनाने में उनको बिजली नहीं मिल रही, उन्हीं का घर अंधेरा है। हाँ, उनका घर अंधेरा है। तो ऐसे असंतुलित विकास का क्या मतलब हुआ, है ना। बहुत जीवंत तस्वीर आपने मतलब गाने के माध्यम से तो हम लोग चिंतन करते हैं, चीज़ें जो देखते हैं हमको, हमारी संवेदनाओं को जो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमारी अभिव्यक्ति में वो आ ही जाते हैं, ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आप साथ हैं। एक प्रश्न लोक कला पर, जो झूमर करने के आर्टिस्ट हैं, नटवा के आर्टिस्ट हैं, ऐसी बहुत सारी लोक कला है जो अब क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है और बच्चे जो हैं पैसे नहीं मिलने के कारण कोई दूसरे रोजगार की तलाश में चले जा रहे हैं, विलुप्त होती जा रही है। संस्कृति को खतरा वहाँ मंडरा रहा है। वहाँ पर कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये संकट तो है ही जी। झारखंड कला संस्कृति के मामले में भी बहुत रिच स्टेट है। बिल्कुल। यहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, सबके अपने अपने लोकगीत हैं, कुछ लोक नृत्य की अपनी अपनी शैलियाँ हैं, लोकगीतों के अपनी अपनी धुनें हैं, लय हैं, ताल हैं, है ना। और ये चाक्षुष कलाएं भी, चित्रकला वगैरह भी, जैसे भित्ति चित्रण, सोहराय पेंटिंग है। सोहराय पेंटिंग यहाँ की बहुत फेमस पेंटिंग है। लेदरा कला जो है, यानी जो बिस्तर सीने की कला, बिल्कुल वो भी यहाँ एक पारंपरिक कला है। तो इन कलाओं के संरक्षण के लिए भी सरकार को प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी अस्मिता कैसी है, किसी भी राज्य की अपनी अस्मिता होती है, अपनी पहचान होती है इन्हीं चीज़ों से। कि जैसे ही हम देखें यहाँ की कलाओं को देखें, जैसे अभी दीवारों में पेंटिंग हो रही है सोहराय पेंटिंग की, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि ये झारखंड है, यहाँ की एक कला। तो उस तरह सभी चीज़ों को संरक्षित करने, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, और वो ऐसी कलाओं से जुड़े जो कलाकार हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन चीज़ों को बचाने के लिए, हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं, उनकी विरासत की चीज़ें हैं, उनको बचाने के लिए वो जो संघर्ष कर रहे हैं, तो वैसे संघर्षशील जो कलाकार हैं उनको सरकार संरक्षित करे, प्रोत्साहित करे। उसे वो जो आर्थिक संकट है, उन संकटों से उन्हें उबारे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो। जो हाथ मांदर बजा सकते हैं, ढोलक बजा सकते हैं, वो कुदाल पकड़ रहे हैं, गैता पकड़ रहे हैं, है ना। उनके हाथों में कला है, सुंदर संगीत निकलते, तो वो मिट्टी का खोद रहे हैं, है ना, ये पत्थर तोड़ रहे हैं। तो ये तो विडंबना है। तो वैसे कलाकारों की पहचान करके वैसे कलाकारों को संरक्षित करे सरकार, उन्हें वैसा अवसर दे ताकि उसी में वो अपना रोजगार ढूंढें, अपने जीविकोपार्जन भी करें और कला का भी विकास करें और झारखंड की पहचान को वैश्विक पैमाने पर ले जाए। धन्यवाद सर। सर को सुनना मुझे लगता है जितना हमने इंटरव्यू में सर को रिकॉर्ड किया है, गागर में सागर भरने के समान है। हालांकि काफ़ी स्कोप है सर से, जब बातें होंगी आगे मुझे लगता है ईश्वर हमें एक और मौका ज़रूर देंगे जुड़ने का सर से। फिलहाल कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। सर ने जो गीत सुनाया है उस पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिखें।